सोचिए जरा, कैसा हो अगर घंटों की पढ़ाई को मिनटों में समेटा जा सके और नतीजे भी पहले से बेहतर आएं। सुनने में ये चीटिंग जैसा लग सकता है, लेकिन ये चीटिंग नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से पढ़ने की एक कला है। आइए जानते हैं कैसे। ये कहानी तो हम सबकी है ना। घंटों मेहनत करना, वीकेंड्स खराब करना और फिर पता चलना कि किसी और ने बस एक रात पहले पढ़कर उतने ही नंबर ले लिए। ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है और आज हम इसी तरीके को बदलने वाले हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि टॉप ग्रेड्स लाने के लिए आपको सिर्फ 20% मेहनत करने की जरूरत है? जी हां, इसका राज घंटों तक खटने में नहीं, बल्कि स्मार्ट तरीके से काम करने में छिपा है। तो सवाल यह है कि हम स्मार्ट तरीके से क्यों नहीं पढ़ पाते? क्योंकि हम एक टूटे हुए पुराने सिस्टम में फंसे हुए हैं। चलिए पहले ये समझते हैं कि ये पुराना तरीका आखिर काम क्यों नहीं करता। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं है, ये एक तरह का जाल है। ज्यादा घंटे मतलब ज्यादा तनाव, ज्यादा थकान और नतीजे फिर भी एवरेज। अब वक्त आ गया है इस जाल से बाहर निकलने का। किसी भी मजबूत इमारत की तरह स्मार्ट लर्निंग की भी एक मजबूत नींव होती है, और ये नींव दो चीज़ों से बनती है: हमारी मानसिकता और वो ईंधन जो हम अपने दिमाग को देते हैं। हमारा दिमाग ना एक इंजन की तरह है। अब इसमें आप कैसा फ्यूल डालेंगे, ये वैसा ही परफॉर्म करेगा। यूसीएलए की स्टडीज बताती हैं कि ज्यादा चीनी वाला खाना दिमाग को सुस्त कर देता है, वहीं मेवे और मछली जैसे फूड्स याददाश्त और फोकस को तेज करते हैं। और यही बात हमारी सोच पर भी लागू होती है। अगर हम ये सोचकर बैठें कि अरे ये तो बहुत बोरिंग है, तो दिमाग भी वैसे ही काम करेगा। विश्वास की ताकत को कभी कम मत आंकिए। हार्वर्ड में एक स्टडी हुई जिसमें होटल के कर्मचारियों का स्वास्थ्य सिर्फ ये मानने से बेहतर हो गया कि उनका रोज का काम ही एक तरह की एक्सरसाइज है। कुछ बदला नहीं, बस सोच बदली। तो जरा सोचिए, अगर सिर्फ सोच बदलने से शरीर बदल सकता है, तो हमारी सीखने की क्षमता पर इसका कितना असर पड़ सकता है। ठीक है, तो माइंड सेट और फ्यूल तो सेट हो गया। अब बारी है स्ट्रैटेजी की। अब हम सीखेंगे कि समय के खिलाफ लड़ने की बजाय उससे अपना दोस्त कैसे बनाया जाए। पार्किंसन का नियम एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल का आइडिया है। मतलब, अगर आप किसी काम को करने के लिए खुद को पूरा दिन देते हैं, तो वो काम पूरा दिन ले ही लेगा। यही वजह है कि जब हम बिना किसी डेडलाइन के पढ़ने बैठते हैं, तो काम खिंचता चला जाता है। तो इस जाल से निकलें कैसे? बहुत आसान सा उपाय है, एक टाइमर। बस 30 मिनट का टाइमर सेट करके देखिए। ये छोटी सी चीज आपके दिमाग के लिए एक स्विच का काम करती है। वो फौरन समझ जाता है कि अब फोकस करने का टाइम है। ये एक छोटी सी ट्रिक है, लेकिन इसके नतीजे वाकई हैरान करने वाले हैं। अब आते हैं एक और कमाल के रूल पर, जिसे 80-20 रूल कहते हैं। ये एक पावरफुल सिद्धांत है जो कहता है कि अक्सर 80% नतीजे सिर्फ 20% कोशिशों से मिलते हैं। पढ़ाई में इसका मतलब ये है कि सिलेबस का सिर्फ 20% हिस्सा ऐसा होता है जिससे एग्जाम के 80% सवाल आते हैं। असली खेल उस 20% को पहचानने का है। तो सवाल यह है कि वो गोल्डन 20% ढूंढने कैसे? इसके लिए हमें एक जासूस बनना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक के आखिर में दी गई समरी, प्रोफेसर के लेक्चर में बार बार दोहराए गए टॉपिक्स और सबसे बड़ा सुराग, पुराने एग्जाम पेपर्स, यही वो नक्शे हैं जो आपको सही खजाने तक ले जाएंगे। ओके, तो हमने तैयारी कर ली, स्ट्रैटेजी बना ली। अब गियर बदलते हैं और उन टेक्निक्स पर आते हैं जो जानकारी को दिमाग में सिर्फ भरने की बजाय उसे सच में समझने में मदद करती हैं। ये तरीका शायद आपको उल्टा लगे, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत असरदार है। चैप्टर पढ़ने से पहले सीधे उसके आखिर में दिए गए सवालों पर जाइए, उनके जवाबों को एनालाइज कीजिए। इससे आपको ये पता चल जाता है कि एग्जामिनर असल में क्या जानना चाहता है। ये एक तरह से एग्जाम को रिवर्स इंजीनियर करने जैसा है। अब एक सवाल ईमानदारी से खुद से पूछिए, जब भी पढ़ने बैठते हैं तो वो कौन सा एक टॉपिक होता है जिसे हम हमेशा बाद के लिए टाल देते हैं? जवाब हम सब जानते हैं, वो सबसे मुश्किल टॉपिक। हम अक्सर वही पढ़ते हैं जो हमें पहले से आता है, क्योंकि उसमें अच्छा महसूस होता है। लेकिन असली ग्रोथ, असली प्रोग्रेस हमारे कंफर्ट जोन के बाहर है। जिन मुश्किल टॉपिक्स से हम बचते हैं, असल में वही हमारे ग्रेड्स में सबसे बड़ा उछाल ला सकते हैं। बहुत बढ़िया। अब जब नींव और ढांचा तैयार है, तो चलिए अपनी तैयारी को कुछ मॉडर्न टूल्स और टेक्निक से फाइनल टच देते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके पास एक पर्सनल स्टडी असिस्टेंट हो जो 24 घंटे सातों दिन अवेलेबल हो। आज के ज़माने में एआई टूल्स बिल्कुल यही काम करते हैं। वो घंटों के रिसर्च को मिनटों में समेट सकते हैं, मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को आसान भाषा में समझा सकते हैं और आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट भी बना सकते हैं। ये आपका समय भी बचाता है और आपको फोकस्ड भी रखता है।
अपनी गलतियों को दुश्मन नहीं दोस्त बनाइए। जब भी प्रैक्टिस करते हुए कोई गलती हो तो उसे एक मिस्टेक लॉग में लिख लीजिए। एग्जाम से ठीक पहले इस लॉग को दोहराने से ये पक्का हो जाता है कि आप वही गलती दोबारा नहीं करेंगे। ये सुधार करने का सबसे सीधा और सबसे कारगर तरीका है। तो अब तक हमने जितनी भी बातें की हैं उन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर देखते हैं। ये सिर्फ अलग अलग टिप्स नहीं हैं, ये एक पूरा सिस्टम है जो आपके पढ़ने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। तो ये है हमारी पूरी टूल किट। सही माइंडसेट और फ्यूल आपको दिमागी तौर पे तेज बनाता है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से आपका हर मिनट कीमती हो जाता है। एक्टिव लर्निंग से आप रटने की बजाय समझते हैं। और फाइनल टच से आप अपनी गलतियों को सुधार कर स्पीड बढ़ाते हैं। ये एक कंप्लीट पैकेज है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, पढ़ाई अब घंटों की मजदूरी नहीं है, ये एक स्किल है, एक ऐसा सिस्टम है जिसे बार बार इस्तेमाल करके ना सिर्फ अच्छे ग्रेड्स लाए जा सकते हैं बल्कि अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती खजाना यानी अपना समय भी वापस पाया जा सकता है। और आखिर में बस एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं, जब पढ़ाई घंटों की जगह मिनटों में होने लगे तो उस बचे हुए कीमती वक्त का क्या क्या किया जा सकता है? ये संभावना ही इस पूरे सिस्टम की सबसे बड़ी प्रेरणा है।